सच्चिदानंद गौरी नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त जीवों की जो है शोभन किया। राम आदि अवतारे क्रोधेना नमस्ते एवे अस्त्र नाम हरि प्राणे कालो नाम हरिलो हरि नाम दिया हरिलो सुधार। तात्पर्य जो है इस गौर अवतार में उन्होंने किसी को पता नहीं क्या माना ही नहीं, केवल हरिनाम देकर के समस्त जीवों की जो है शोधन क्या परिवर्तन कर दिया। राम लीला में स्वयं भगवान रामचंद्र असुरों के वध किया, अस्त्र धारण किया, तारकावध से लेकर के अनेकों असुरों के भगवान रामचंद्र वध किया। कृष्ण लीला में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी अनेकों असुरों के वध किया। द्वारकाधी लीला में चक्र धारण करके असुरों के वध किया। किंतु गौर लीला की वैशिष्ट हमारे आचार्य वर्णन कर रहे हैं। इस लीला में सच्चिदानंद गौर ने कोई चक्र का धारण नहीं किया और कोई देव पुरुष का धारण नहीं किया, केवल हरिनाम दे करके उनके चित्त में जो है शोधन कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अभी आगे आप लोगों ने जगाई माही की लीला की कथा श्रवण किया। ऐसे दुराचारी पर उनके भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कैसे उद्धार किया। इसमें विशेष एक प्रसंग है। अभी आप लोगों ने श्रवण किया, जैसा जब नित्यानंद के ललाट पर माथे पर जब आघात किया मिट्टी के महाप्रभु के किसी पास किसी ने समाचार दे दिया। बस उसी समय चैतन्य महाप्रभु इतने अभिष्ट हो गए, भगवत स्वरूप नारायण सब में अभिष्ट हो गए, चक्र चक्र करके पुकार गए। संत चैतन्य महाप्रभु निमाई उस स्थान पर आ गए। मेरे भाई निमाई के बोल ऐसा हाथ उठाया तो संत चक्र भी आ गए। उस समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण पकड़ करके वह स्मरण कराया, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की इस अवतार में, गौर अवतार में आपने कोई अस्त्र नहीं उठाई, केवल एक ही अस्त्र जो है आपके, कौन सा अस्त्र है? हरिनाम। हरिनाम के द्वारा ही आप चित्त को शोधन करते हैं। तब उस समय महाप्रभु के क्रोध शांत हो गया। ये सब बहुत सुंदर विस्तृत विवरण चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और विष्णु की ग्रंथ में सब भी वर्णन है। शिक्षा ये कलियुग में एकमात्र नाम हरिनामास्त्र, हरिनाम रूपी अस्त्र के द्वारा ही जीव के हृदय शोभन परिवर्तित हो सकता है। किंतु इसमें एक विचार है, कहते महाराज मैं तो बहुत हरिनाम करता हूं, मेरा तो जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। जिस तिमिर में उसी तिमिर, जिस अंधकार में अभी उसी अंधकार। क्यों? यदि ये भी प्रश्न करे मैं सद्गुरु चरणाश्रय किया, हरिनाम नहीं करता हूँ, वैष्णव की सेवा नहीं करता हूँ, तो मेरा चित्त परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए इसलिए भक्तिदान से प्रभुपाद एक सुंदर कथा सुनाया। उस कथा उपाख्यान में उपदेश, प्रभुपाद के ग्रंथ है भक्ति सिद्धांत शिलो सरस्वती प्रभुपाद, उनकी ये ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा है? उपाख्यान में उपदेश, और कहानी के द्वारा उपदेश दिया, मोरल लिखा। बंगाल में विवाह
तो नक्षत्र समय के अनुसार और क्या बोलते हैं, ब्राइडल दुल्हन दूल्हा बोलते हैं, दूल्हा जाते हैं विवाह के ठीक लगन के समय, ठीक उसी समय पहुंचना पड़ेगा। विवाह के घड़ी होता है ना, इधर उधर एक सेकंड भी उधर उधर नहीं चाहिए। कितने से जमानों में लिखा है रात 2 बजे आपके लगन पड़ा, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल चार्ज है। तो ठीक उसी समय 2 बजे आपको विवाह स्थली में ब्राह्मण के पास उपस्थित होना पड़ेगा। चलो दुल्हा ने क्या कि उनके सारे यात्रियों को क्या बोलते हैं, विवाह के लोग जाते हैं, बर जाते सुंदर है, बारात सारे बारात एक क्या थी, एक नाव भाड़ा कर लिया, नौका जो नाव भाड़ा कर लिया, और माघ महीने था, ठंडी के समय, और थोड़ी सी हल्का भी रिमझिम बारिश हो, और सारे बारात के लोग नाव में ऊपर छपरा होते हैं नीचे चले, और उसमें सब कहा गया, दूल्हा के पिता ने कहा देखो भाई रात 2 बजे, ठीक 2 बजे उस स्थान पर पहुंचा देना। नाव चलाने वाले मोहल्ला साहब बोले बाबूजी चिंता मत करो, ठीक 2 बजे के 5 मिनट पहले 1:55 में नहीं आपको नाव बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंचा, आप चिंता मत कीजिए, नीचे मार विश्राम कीजिए। 10 बजे सब बारात के लोग जो है ना, सब नाव के नीचे छुपा बस गद्दानी दे दिया, सब लोग विश्राम करने लगे। 1 घंटे में कि 1.5 घंटे में नाव पहुंच जाए। ठंडी के समय सब आराम से खा पी करके सो गए, और नाव वाले नाव चलाया, चलने लगे हियो 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 चलो, और वो नाव वाले ना थोड़ा सा शराब अच्छा ठंडी के समय होता है बस, और थोड़ा सा पी लिया, जैसा अभी बहन पियोगे जब तक कोई सो नहीं जाता है, पी कर बस वो तो नाम चला, और इधर सभी लोग अंदर में सभी लोग सो गए। रात की आधी रात में 2 बजे 3 बज गया है। भाई दूल्हा के पिता उठ करके बोले आई अब तो 3 बज गया, नाम नहीं पूछना नाम वाले बोले हाँ जी पूछ चले, अरे पूछ चले 3 बज गया, 2 बजे हमारा लगन था, बर्बाद कर दिया, शादी के सब बर्बाद कर धीरे पूजा अरे नाम कुछ तरह का नारियल बंगाल में जाती है ना भाई, ये बंगाल की कथा बना बोलते हैं लोग, अरे उसी नारियल के पेड़ के तो नीचे आप खड़े हैं, ये बाबू साहब मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैंने क्या कि आगे के जो नंबर होता है ना
अपराध नहीं, तो जितने भी हरिनाम करते लोग कहाँ पहुंचते? इसलिए कहते अपराध छाड़ी लाए कृष्ण नाम अनले पर ये जोरो, अपराध छाड़ी लाए कृष्ण नाम अनले पर ये जोरो। भक्तों ठाकुर के बंगला कीर्तन में कहते हैं वर्णन करेंगे। खंड कृष्णदास के हाथ अपराध में अनजान में हो, देखो उसके लीला बंद हो गई। रूप कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन करेंगे। ये अपराध कितना इस प्रकार अपराध सबके परिणाम करें। 10 प्रकार के नाम अपराध, शतांग निंदा 10 प्रकार के जो पहले 3 जो है इसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। कभी संत महात्मा की निंदा न करें, शतांग निंदा। क्योंकि आजकल तो बस ब्रेकफास्ट हो गया, संत महात्मा की निंदा करना हमारे ब्रेकफास्ट बन गया। ब्रेकफास्ट होते ना जब है, बस जब तक हम संत महात्मा की निंदा नहीं करें तब तक हम प्रातःकाल में भोजन नहीं करते। आजकल तो सब चीज ऐसी हो गई, भक्ति का अपराध शतांग निंदा, संत महात्मा की निंदा न करे। नाम अपराध में आते हैं। तीसरे नाम अपराध का क्या? गुरु अवज्ञा, गुरुदेव के प्रति मत जीना, गुरुदेव के आदेश पालन नहीं करना, तो नाम अपराध में। इसलिए ध्यान से इस अपराध के ऊपर आप सतर्क करके कहीं अपराध ना हो जाए, इसके निंदा यही दिखा दिया। चैतन्य महाप्रभु कहा सभीयों के मैं उद्धार करूंगा, एक वैष्णव अपराधी को उद्धार करूंगा। श्रीवास जी के चरण में अपराध करने वाले चपाल गोपाल की कथा दिया है महाप्रभु की लीला को। और श्रीवास जी के छात्र श्रीवास जी से महाभक्त परम भागवत, और उनके चरण में नवद्वीप में बड़े पंडित चपाल गोपाल कैसे कैसे नाचनी, कैसे उल्टी सीधी उत्साह रचना। अरे श्रीवास ठाकुर घर में क्या करते हैं? ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं, रात में तंत्र मंत्र के द्वारा स्त्रियों के बुलाते हैं और प्रेम विलास करते हैं, देवी पूजा आदि करते हैं। ऐसे करके वो उत्साह और यहाँ से भी श्रीवास ठाकुर के आंगन में देवी पूजा की अनेक प्रकार की सामग्री रख दिया। तो देखो श्रीवास ठाकुर ऐसे ऐसे करते हैं, तंत्र मंत्र आदि देवी पूजा आदि करके मुद्रा आदि डाल देते हैं। बोले इस बात किंतु श्रीवास ठाकुर दैव के मुक्त माना, क्योंकि महाप्रभु ने कहा यदि विराम करना है 4 चीजों पर ध्यान देना। त्रिनादि सुनीचेन नाम संकीर्तन करबो, तो 4 वस्तु के ऊपर आप ध्यान दें। सदा सर्वदा दीन जो के तृण के भांति, घास के भांति दीन तरुणी वो सुनना, पेड़ों के भांति सहनशीलता है। तीसरी क्या है? अमानी, दूसरे के सम्मान करो, और कभी अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए इच्छा मत करो। इसलिए कहते हैं ये 4 गुण तुम्हारे आ जाए तो भगवत प्रेम और नाम और भगवत प्रेम करो। चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी जगन्नाथ की स्थिति ध्यान तक विश्वरूप जब संन्यास ले लिए, बड़े भाई विश्वरूप के संन्यास
के उपरांत जगन्नाथ मिश्र पिता की स्वामी और उन्होंने शरीर छोड़ 23 साल बीत गए। कितनी सार्थक करने लगे। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार, वेद के अनुसार पिता का और श्राद्ध शांति आदि करना चाहिए। तो जगत जीव के शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी में गए अपने पितृ श्राद्ध करने के लिए। जब की जरूरत है कि नाम संकीर्तन की तरह सब कुछ हो जाता है, पर जो नाम करते हैं ना सब कुछ श्रीमद् भागवत में आ गए जो हरिनाम करते हैं उसे कुछ करना ही जरूरत नहीं है। पितृ श्राद्ध करे अथवा नहीं करे कोई जरूरत नहीं। तथापि लोक शिक्षा समाज शिक्षा आदि के लिए हम जिस समाज में रहते हैं तो समाज में रह तो समाज की कुछ विधि पालन करना होता, नियम पालन करना पड़ता है। इसलिए लोक शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने पितृ श्राद्ध के लिए गाया। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु गया जाने के उद्देश्य क्या है? बिहार में वहां पर विष्णु की चरण चिन्ह है गया फल्गुनी बार है गुरुदेव की जन्म स्थान के पास पास ही गए वहीं पर गया। हम जब इधर से जाते हैं ना, दिल्ली से ट्रेन कलकत्ते को जाते हैं ना, ये गया स्टेशन होके जाते हैं, गया स्टेशन विष्णु की चरण कमल के दर्शन यही महाप्रभु की परम उद्देश्य है। तथापि लोक शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु पितृ श्राद्ध गया। वहां पर सुंदर नदी भी है जिसको फल्गुनी घाट कहा जाता है, फल्गुनी नदी कहा जाता है। उसी नदी में जो है जिस श्राद्ध के बाद जो कुछ भी है उसमें उस नदी में प्रकट करते हैं। कोई पितरों की श्राद्ध के पश्चात उसके कोई ग्रहण न करे, उसको नियम है। उसको क्या करना चाहिए? नदी में जल में अर्पित करते हैं। वो लोग खा लेते हैं, तो जो खाते हैं वो ब्रह्म राक्षस बनता है। शास्त्रीय प्रमाण है। हमारे गौरकुंद को महाराज इस कथा को सुनाते थे। पितरों की श्राद्ध के पश्चात जो वस्तु आप जो कुछ बनाया उनके लिए श्राद्ध करते हैं ना, उसको खाना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? जल प्रवाह करते हैं, नदी में प्रवाहित करते हैं, समुद्र में प्रवाहित करते हैं। जो खा लेते हैं उसके लिए दूसरी जन्म में ब्रह्म राक्षस भूत पिशाच में जन्म लेना पड़ता है। और ब्राह्मण खाते हैं वो भी मर जाता है, ब्रह्म राक्षस होता है। शास्त्र में भी वर्णन है जो ब्राह्मण उसके खा लेते हैं ना वो ब्रह्म राक्षस बनता है। इसमें पितृ श्राद्ध की वस्तु जो है जो उसके जल में प्रवाहित होना चाहिए। चलो कथा को सुनाते। चैतन्य महाप्रभु गया में पधारे और पितृ श्राद्ध के लिए जब आए, आश्चर्य की बात है उसी समय भगवत इच्छा ईश्वर परिवार माधवेंद्र परिवार की शिष्य चैतन्य महाप्रभु ईश्वर परिवार का दर्शन करके बस प्रेम में हो। एक तो विष्णु के चरण चिन्ह और दूसरी और महाभागवत प्रवर्तक ईश्वर परिवार के दर्शन। चैतन्य महाप्रभु उसी समय ईश्वर परिवार के चरण में अपने को समर्पित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, प्रभु महापुरुष कहने लगे अपने ईश्वर परिवार हे गुरुदेव आपके चरण दर्शन से मेरे वास्तव रूप में जब सदगुरु के चरण में अपने को समर्पित कर दे
मुझे और कुछ कार्य आपसे नहीं आता है, सब प्राप्त हो जाते हैं। इसे महाप्रभु का इस परिवार के चरण दर्शन करके प्रभु को एक गायत्र फिर तो ये सात करने से जिसके लिए करते हो किंतु सद्गुरु चरण दर्शन से ही उनके सारे पितरों जो है उद्धार हो जाता है। जिसे नृसिंहदेव की वचन प्रहलाद नृसिंहदेव की वचन में भी है। सर नृसिंहदेव कहने में प्रहलाद वरिष्ठ भक्त हो, भक्ति करने वाला वरिष्ठ भक्त आदि पर सद्गुरु से दीक्षा मंत्र आदि उसके अभी सोच कार्य की पता नहीं है, भक्ति के बारे में भक्त भी ज्ञान नहीं, केवल गुरु से दीक्षा मंत्र आदि ले लिया, शास्त्र कोई ज्ञान नहीं है। बोले ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति यदि वो यदि अपराध नहीं किया उसके साथ क्रिया अपने आप हो साथ क्रिया करें अपने मातृकुल और पितृकुल। हमारे वचन नहीं आप भागवत पढ़ करके देखिए, कोई सद्गुरु से केवल इतना ही दीक्षा मंत्र ले लिया, अभी तो केवल मंत्र जपते होते हैं, उसके पता नहीं है किस पर जपना, बस बुद्धि प्रतिनिष्ठा हासिल करते हैं। बोले उसके साथ पीढ़ियां माता जी के साइड और पिताजी के साइड में वो भी संसार में उद्धार हो जाता है। यदि मध्यम अधिकारी हो, शास्त्र ज्ञान है, भगवत भजन भी करते, नियम के जो चार नियम के पालन करते हैं, ऐसे मध्यम अधिकारी के उनके कितना पीढ़ियां 14 जनरेशन उनके मातृकुल और पितृकुल। और कोई उत्तम भागवत हो निरंतर कृष्ण की ऐसे उत्तम भागवत यदि हो उनकी कितने पीढ़ियां 21 जनरेशन मदर से पितृकुल मातृकुल उसके अपने आप उद्धार होता है। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय, जय जय श्री राम। तथापि लोक रीति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा कर दिया। ईश्वर परिवार से भी दीक्षा मंत्रादि ग्रहण। बहुत लोग सोचते हैं हमें दीक्षा मंत्र की भी जरूरत नहीं, गुरुकरण की भी जरूरत नहीं है। ऐसे से बहुत संप्रदाय भी है, चलो टीवी में भी देख लिया तेरा हो गया मैं तेरा गुरु बन गया, बल्कि ये सब बेकार की बात। अच्छी तरह से आप समझिए, नहीं तो आप लोग भी फंस जाओगे। टीवी पे दिखाते हैं मैं हाथ उठा दिया और बस मेरा नाम ले लिया तो मेरा शिष्य बन गया, कुछ करना नहीं है। बोले ऐसे नहीं, सद्गुरु से दीक्षा मंत्र भी लेना चाहिए। यह तो भी शास्त्रीय प्रमाण है, जो मनुष्य सद्गुरु से दीक्षा मंत्र आदि नहीं लेते हैं मृत्यु के पश्चात उसके औषधि नहीं मिलता है। ये नहीं है बस हो गया हमारे गुरु, ऐसे नहीं। गुरु से दीक्षा मंत्र लेकर भी जप करना चाहिए। इसमें बहुत नियम है, संक्षेप है, कम है, इसलिए बताती जरूर। अभी आती समय निर्धारित समय पर आगे हमें समाप्त करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान जगजीव को शिक्षा दे रहे हैं, गुरु करना स्वयं कृष्ण भी गुरुकरण किया, भागवत ऋषि से दीक्षा दी मंत्र किया, भगवान रामचंद्र भी वशिष्ठ ऋषि से भी दीक्षा दी मंत्र किया। अब तुम कौन सा खेती के मूली हो, क्या तो हमें दीक्षा की जरूरत नहीं होता है, बस हो गया, बस कहीं की पढ़ लिया, टीवी देख लिया, वही मेरा गुरु बन गया। ऐसे नहीं,
सदगुरु से दीक्षा मंत्र आती है। गुरु जो मंत्र देते हैं वो सब ब्रह्म है। इस वस्तु बहुत विजन है सब। श्रुति स्मृति नारायण पंचरात्र बिना और एकांतिक हरि भक्ति उत्पादती केवल जो श्रुति स्मृति नारायण पंचरात्र की जीवन नहीं पा सकते हैं, अपने मनमनी ढंग से मन में जो उच्चाई कर दिया हो गया बस, इसको मैं गुरु मान लिया हो गया बस। मानने से थोड़ी होता है, दीक्षा मंत्र के लेना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी पास लिख रहे हैं आदि गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम भेनो गुरु सेवा, यह हमारी पूरी विश्व की शुद्ध विचारधारा है। ऐसे नहीं मन मानी ढंग से मेरे गुरु बन गए बस, तुम कौन सा उदास ठाकुर हो गया। उदाहरण भी देते हरिदास के गुरु कौन था, तू हरिदास ठाकुर है, एक माला जप कर नहीं पाते, हरिदास ठाकुर शुद्ध 3 लाख नाम करते। चैतन्य चरितामृत में लिखा है दिखा दुखा पुरश्चर्यादि अपेक्षा ना करे, जहां स्पर्शे आचंडन उठा है। बोले शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी भी इतनी जरूरत नहीं होता है, वो तो केवल नाम के द्वारा सबकी उद्धार है। वो दूसरी बात, तुम हरिदास ठाकुर नहीं है, हम हरिदास ठाकुर नहीं है। विचार है चैतन्य महाप्रभु ईश्वर परिवार से दीक्षा के मंत्र लेकर के पधारे। बस उसी दिन से चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार विराट उद्दंड को त्याग कर। पहले चैतन्य महाप्रभु क्या थे, निमाई पंडित। अभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, भावुक पंडित। सदा सर्वदा कृष्ण नाम करते करते आंसू की धारा पड़ती, भाव में डूब जाते थे। कहाँ और कारण आंसू मुरली बताऊं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र। चैतन्य महाप्रभु व्याकरण आदि पढ़ा करते। देखो व्याकरण की तात्पर्य का धातु होना चाहिए। धातु शब्द रूप होता है ना व्याकरण में, जो व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में होता है, एक धातु रूप होता है, एक शब्द रूप होता है। बोले यदि शरीर में धातु नहीं रहे, शक्ति नहीं रहे, शरीर बेकार होता है। उसी प्रकार धातु क्या है, कृष्ण नाम। कृष्ण ही हमारे धातु, कृष्ण धातु प्रसन्न करते हैं, आकर्षित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सभी के अपने विद्यार्थी के कहने लगे, ये आज से सभी लोग कृष्ण नाम करेंगे। यदि किसी को अर्थ नहीं विद्या अभ्यास करना है, फिर गुरु के पास जाए। हमारे पास तो वर्ग नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थी को लेकर के श्रीनिवास जी के गृह में दरवाजा बंद करके नाम संकीर्तन करते थे। एक दिन कोई एक ब्राह्मण शाम के समय जब चैतन्य महाप्रभु दरवाजा बंद करके भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करते, उस समय ब्राह्मण आगे दरवाजा खटखटाया। चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में योगदान देने के लिए जाने के लिए भक्त लोग इतने चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में डूबे बैठे, किसके कान में वो ब्राह्मण की आवाज नहीं, वो ब्राह्मण बार बार खटखट रहे, निमाय 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 निमाय। पर चैतन्य महाप्रभु हाथ में डूबे, हरि हरि नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय सुधाय नाम में डूबे। ब्राह्मण के क्रोध आ गए, ब्राह्मण विकास ने किया,
गुरुदेव ने टोक दिया, बोले नहीं देखो इसमें निमी जोगिंद्र संवाद में प्रश्न क्या थे, जे बोली जो मैं भगवान कौन है, रामचंद्र बोली में भगवान थोड़ी है नहीं, इसमें तो प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न पत्र में जो दिया गया उसके अनुसार तो उत्तर लेना पड़ेगा है ना। आपके गाय के कैसे आ गया, आप लिख दिया बिल्ली थोड़ी हो गया क्या, मार्क्स आपको थोड़ी मिलेगा नहीं है। गुरुदेव इसी कथा को सुनाते हैं, हम लोग भी गुरुदेव हम लोग ब्रह्मचारी कुछ क्या करते बोलो, हम लोग जो मथुरा में थे ना उसमें सभी ब्रह्मचारी के जो है नित्यानंद के तिरुभाव की बात कोई वैष्णव के आत्मा तिरुभाव कुछ भी हो, गुरुदेव सब ब्रह्मचारी को खड़े करते, बोलो इस तत्व बोलो, जीव तत्व बोलो, है भक्ति तत्व बोलो, है एक एक तत्व के एक दिन दिन गुरुदेव है कराते थे। गुरुदेव को अपार महिमा जो गुरुदेव के साथ रहा है उनकी सिद्धांत ठीक रहेगा, और बाकी जो लोग गुरुदेव के संग नहीं किया इधर की बात बोलते हैं। और गुरुदेव ने बताया कि सुरेश का राज्य लक्ष्मी रामचंद्र को राज्य लोग सीता के साथ में ले गए थे, जैसे गुरुदेव ने बहुत सुंदर गुरुदेव भी तथ्य सिद्धांत हम लोग भी किया है, कई ब्रह्मचारी इधर से बोलते थे ना गुरुदेव टोकते थे, बहुत सुंदर ऐसे आचार तो अभी तक नहीं हुआ है। कहते अरे किसी से बोल दिया भागना जा, चलो तू जो बोले हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, गुरुदेव कैसे नहीं, सबके सामने गुरुदेव खड़ा कर देते थे, बोलो हम कथा बोलते हैं गुरुदेव की प्रशंसा करते, प्रशंसा नहीं सच बोलते हैं। एक ब्रह्मचारी आज मंगल आरती में नहीं आया, गुरुदेव भी ऐसे नहीं था, ये नहीं है कि मंगल आरती में नहीं आया, ऐसे नहीं, सबके सामने खड़ा कर देते, ब्रह्मचारी आज नहीं आया, जल जल का और बफ हाँ अभी क्या करती है हमारे कृष्णदास गुरु की लीला बहुत सुंदर है, ये छोटा थे बचपन में आया था है कि 6-7 साल में, ये छोटा है भाई बच्चा को जो है नींद ज्यादा होती है ना, और गुरुदेव का नियम था जो है 1 बजे हम सोते थे, 9 बजे कीर्तन में जाते थे होली गेट में, आते आते 11-12-1 बज जाता था। तो हम लोग तो बड़े हो गया थोड़ा 22 साल में, हम 21-22 साल में, ये तो छोटा था, छोटा बच्चे की नींद है मंगलवार में आया नहीं, गुरुदेव का नियम था सभी को मंगलवार आना पड़ेगा। इन्होंने क्या कि इनके सामने बता रहा हूँ, ये क्या कि ना गुरुदेव के मंगल आरती नहीं है, इसके कारण गुरुदेव का मंगल आरती में गए नहीं ना, गुरुदेव पिटाई करेगा है, किसने कहा एक दिन तो किया इसने क्या कि ये भी बहुत चला गए, गुरुदेव घर कृष्णदास कहाँ है जब किसके सामने बता, ये बहुत चला गया, ये क्या कि ठंडी के समय है ना, ये गद्दा को जो है ऐसे रोल कर दिया, और रोल करके कपड़ा जो है कपड़ा जो है ऐसे लगा सो रहे हैं, गुरुदेव आगे है पैर गुरुदेव के हाथ भी बड़े हैं, गुरुदेव के हाथ ऐसे, गुरुदेव मिलिट्री का पुलिस का आदमी थे ना, हाथ पैर भी ऐसे चलता था, गुरुदेव सो रहे बस पैर को ऐसे मारा, वो गद्दा ऐसे पूरे और क्या कितने की कथा भागवत चित्र गुरुदेव की कथा सुनो कितने मधुर, गुरुदेव सबके शासन करते थे, तुम ब्रह्मचारी हो है, ब्रह्मचारी मठ में अनुशासन करना चाहिए है, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए है, ये छोटा सा परिणाम करता है सामने कर एक दिन गुरुदेव कितना होना ये और था नरोत्तम था था वसीम छोटा छोटा बच्चा सब हमारे सामने देखा है, 7-8 साल की परिणाम करते गुरुदेव ने सबके 24 माला करते, अच्छा तू तो 16 माला करते मैं नाम दे देगा, छोटा बच्चा है ना अपने आप भी मार्केट भी करते रहता है स्कूल में भेज दिया, बोले जिसके लिए घर से भाग गया पढ़ने के डर से इधर स्कूल जा पड़ेगा। मैंने देखा एक दिन रात में ये तीनों के जब 3-4 ब्रह्मचारी छोटे छोटे सबको बैठा दिया है ना, कर 16 माला अभी तक नहीं किया कर किताब में तो बहुत मजा आ रही है, गुरुदेव की इसमें डर था, ऐसे नहीं है सब ब्रह्मचारी 3-4 बार जो है पाठ करना पड़ता, गुरुदेव की ऐसे नहीं होता
हो गया है। मैंने देखा अपने जो है कितने आगे उसमें हजारों गए, हजार आगे के हजार चले। गुरुदेव जी इसी प्रकार हुए। गुरुदेव कहते थे देखो हमें एक याद मैं कहा देता हूँ, मैं बार बार भी देश विदेश में यही प्रचार करता हूँ। गुरुदेव ने कहते थे, गुरुदेव कहते थे जो मैं जो वस्तु आप लोग को दे रहा हूँ मेरे जाने के पश्चात कोई तुम लोग के नहीं देगा। इस पर लिख लीजिए। वो टेप कर जी उनसे हमारा टेप रहा था, अब भी सुना गुरुदेव साहब नानक से महाराज कहते थे मैं तुम लोग के कथा सुना रहा हूँ, जो कुछ मैं देख करके जा रहा हूँ मेरे जाने के पश्चात कोई तुम लोग के नहीं देगा। आने पर सत्ता आप देख लीजिए, जितने भी हम किसके चरणों में अपराध न कर रहे थे, जितने भी आचार्य सबको मैं सम्मान करना। गुरुदेव जो कथा सुना रहे थे, गुरुदेव की जो भाव हम जो लिखा वो आज हम किसी को नहीं लिखा। हम लोग कहते हैं भाई योग तो भाग सिखा दिया, थोड़ा जाने की जरूरत मन उतना नहीं हो जाता। जिसकी इच्छा है यार मैं कुछ नहीं करता हूँ, किंतु वास्तव सत्य है गुरुदेव की कथा जो है कोई अनूठा कथा गुरुदेव बोलते थे, वो महाप्रभु की कथा में लेकर के आते थे, फिर राधे के चरण में जरूर वो समाप्त करते थे। मधुरी न समाप्त गुरुदेव की ऐसी महिमा। ये अंदर भी बड़े बड़े पंडित लोग हम के नाम से सती वर्ष 500 साल पूर्ण होने पर नवदीप धाम में एक महीने तक बड़े बड़े पंडितों के सभा हुई है। और देवानंद गोविंद भट्ट की भी उसमें भी एक सभा हुई, 2 दिन की सभा हुई। पंडित 500 साल महापुर के 500 साल पूर्ण के समय जो है शायद आप लोग उसमें सीखते ये होगा 30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है, 1986 की बात बता रहा हूँ कि 85 है। नवदीप में जितने बड़े बड़े पंडित सब आए थे, सभी लोगों ने चैतन्य महाप्रभु पर बहुत सुंदर भाषण दिया और पंडितों ने 20 करके दिया है। और अंत में गुरुदेव ने भाषण दिया। कम से कम मेरे याद है 150 से 200 पंडित था विशाल सभा में। पूछे सब जानते गुरुदेव और सब पंडितों ने इतने सुंदर की कथा महाप्रभु के ऊपर बात में जीवन चरित्र सब कुछ बोला। और उसी समय गुरुदेव केवल 5 मिनट कथा बोले, अंतिम जवान था। और गुरुदेव महाप्रभु यही अनार्पित चिराग किसी दिनों के जब गुरुदेव जब व्याख्या करने लगे और सबक्ति स्वयं इसी के कथा के ऊपर जब चले गए गुरुदेव इतने भाव से कहाँ श्लोक राधा और सुधा इसी से लेकर के इतने सुंदर रूप में गुरुदेव प्रस्तुत किया, सब पंडित लोग ऐसे देखने लगे। फिर कहाँ से श्लोक कहाँ बोल रहे और सब पंडित लोग हाथ कर रहे और 2 मिनट के अंदर गुरुदेव जो कथा भी बोलते थे सब पंडित लोग ऐसे गुरुदेव की ऐसी महिमा। इसमें मैं कहता हूँ गुरुदेव की जो महिमा और क्या महिमा इसलिए गुरुदेव भी कहा था हमें याद है जब जब कोई बोलते हैं ना तब मैं गुरुदेव की वही कथा याद हो जाती है। गुरुदेव कहते थे देखो मैं जो देख करके बोलते जा रहा हूँ, मैं जो कथा करके सुना रहा हूँ, मेरे धर्म में मेरे जाने के बाद तो कोई ऐसे कथा नहीं बोले, कथा नहीं बोले कोई कथा को फिर तो भाव कहां से आ श्लोक तो हम याद करो, चलो गुरुदेव की प्रेस सुन लिया, श्लोक तो बोल दो जब कीर्तन से बोल बहुत खाओ करूंगा आपको मान श्लोक तो बोल दो चलो गुरुदेव की कथा सुनो, किंतु भाव कहां से आए? गुरुदेव की महिमा वो अपार है। जिस लोग ने गुरुदेव की थोड़ा सा सानिध्य कर लिया तो महान। इसलिए ऐसे गुरुदेव की बार बार अभी समझ हो गया। चैतन्य महाप्रभु गया के बाद 2 मिनट बोला ऐसे 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु गया से आने के बाद बस भाव में सदम और प्रणाम मुरली नाम करते करते चैतन्य महाप्रभु रोते थे और ऐसे देखा उसी श्लोक के हे देव हे दैव हे गुणैक बंधु हे कृष्ण हे चतुर हे करुणैक सिंधु हे नाथ रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानो
विचार बहुत सुंदर रूप में इसकी व्याख्या की। चैतन्य महाप्रभु के बाल का चित्र कृष्ण मथुरा वृंदावन के मथुरा चले जाने के बाद राधा के हृदय में जो विरोध पड़ रहे थे वही विरोध चैतन्य महाप्रभु राधा को लेकर भाई होकर के उसकी करना। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु मन में विचार करने लगे ये मैं जो प्रेम देने के संसार में आया अनादि विपल खंड को परिवार दे उलट गया हमारे पास इसे कब हो जाता है तो एक प्रकार जो है क्या मेडिसिन होता है उसके कहा जाता है क्या विपल खंड कहा जाता है उसको लेने से कब हो जाता है। तो महाप्रभु कह रहे कि मैं तो प्रेम देने के लिए आया छह प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के प्रेम से वंचित हो रहे हैं। निर्दोष, पाखंडी, अपराधी, मायावी, ये सब महाप्रभु के प्रेम से वंचित आते हैं। महाप्रभु गोपी गोपी कह के कीर्तन महाप्रभु सोचने लगे मैं राधा और मेरे प्राण में तो कृष्ण आदि वृत्ति मान अथवा राधा के पंख भाग की आज उस विरह में चैतन्य महाप्रभु निवास क्या कर रहे थे और इतने समय ठीक एक नवद्वीप के ब्राह्मण महाप्रभु के घर में आ गए। अरे निवास तुम अपने पंडित बहुत शास्त्र अध्ययन करते हो बड़े बड़े पंडित का राज हो अरे कौन सा वेद शास्त्र में लिखा है कलि जी के धर्म गोपी गोपी कलि जी के धर्म है कृष्ण 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 नाम जप करो तुम गोपी गोपी जप कर रहे हो बस वहां तो बात नहीं थी मैं राधा कृष्ण नाम मैं लेना नहीं चाहता कृष्ण अच्छा है ऐसा जो महाप्रभु का अपना हृदय के बात कौन करती है वो जब व्यक्ति जब बोले तुम कृष्ण कृष्ण कहो बजारी कृष्ण नाम तो कृष्ण काले है महाप्रभु लाठी लेकर तो ब्राह्मण को मारने के लिए और वो ब्राह्मण जाकर के समाज में मसला के आ गया देखो भाई अपने आदित्य में दिखा रहे जो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हम शास्त्र के घर में कृष्ण नाम जप करो और वो गोपी नाम जप करें मैं कृष्ण नाम की कथा करूं कहा तो मुझे मारने के लिए तब ब्राह्मण लोग महाप्रभु के मारने के लिए भी इसलिए महाप्रभु विचार करने लगे एक प्रकार जो प्रेम धन देने के लिए मैं आया किंतु ये लोग मेरे प्रेम धन के घर बनाने इसे मैं सन्यास ले लूं तो सन्यास बुद्धि हमारी वही की नाम यदि मैं सन्यास ले लूं कौन सा विषय है बोले कम से कम इनसे अपराध कौन क्षमा कर सकता है इसे शास्त्र में लिखा है सन्यासी ने किया नानवा जरमुंडो आरुंड किया पड़े घर के कुंडो जो सन्यासी में देख करके प्रणाम नहीं करता उसके सारे कुछ न नष्ट हो जाता है उसके धन संपत्ति सब कुछ जल करके खाक हो जाता है ये सबके समान है ज्यादा बोलूं तो आप लोग कहेंगे महाराज आप सन्यासी भाई बोल रहे नहीं सबके समान है सन्यासी में देख करके प्रणाम नहीं करते सिर झुका के नहीं उसके सारे सुकृति नष्ट हो जाता है इसलिए महाप्रभु विचार करने लगे मैं सन्यास ले लूं तो सन्यास लेने से कम से कम तो सन्यास बुद्धि करके मुझे प्रणाम न करेंगे उस प्रणाम से उनके सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे प्रणाम करो तो सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे इसलिए चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे मैं सन्यास और ये छह प्रकार के व्यक्ति मेरे प्रेम धन को प्राप्त नहीं कर रहे इनको क्यों प्रेम करना अब तीसरी जगह चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे जीवन की तात्पर्य कृष्ण गोविंद वृंदावन में जाकर के एकांत रूप में गोविंद की भजन ये समस्त विचार एकादश स्कंध में श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव को भी सुनाया सन्यास के तात्पर्य गोपी भाव की भजन कर इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के
केशव भाई लोग की कथा दी है, बस समाप्त करता हूँ। समय अतिक्रम